हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे परीक्षा यूट्यूब चैनल में। आज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आज के सेशन में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पर्सन्स की, यानी चर्चित व्यक्तियों की, जो भी 2022 के अंदर बहुत चर्चा में रहा है और उनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में लेखपाल की परीक्षा हुई और बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे। आने वाले आपके जितने भी एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में, क्योंकि अभी एसएससी जीडी की भी वैकेंसी आने वाली है और भी कई वैकेंसीज हैं। गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि वो आपको 10 लाख वैकेंसी देगी अगले 1.5 साल के अंदर, जैसा कि उन्होंने बोला है अपने स्टेटमेंट में। खैर, जो भी है, आपके जितने भी एग्जाम्स हैं उनके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम इस वीडियो में कैसा पॉइंट रखेंगे, मैं आपको पहले ही बता दूं कि हम क्वेश्चंस फिर आंसर, उसके बाद वैसा इसमें 4 ऑप्शंस नहीं दिए हैं। इसमें हमने पहले क्वेश्चन रखा है, फिर उसके बाद आंसर, देन उसके बाद जिससे वो रिलेट करते हैं, वो पर्सन जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते हैं, हम उसके बारे में भी आपको फुल एक्सप्लेनेशन देंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगे। आगे आप किस टॉपिक में चाहते हैं तो भी आप बताओगे तो हमारी हेल्प हो जाएगी और हम आपको उस टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड करवा पाएंगे। ठीक है, बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। आज का टाइटल चर्चित व्यक्ति, और पहले जो चर्चित व्यक्ति हैं हमारे, ये हैं महाराष्ट्र के नए सीएम। और मैं आपको पिछली वीडियो में जो मैंने सीएम के ऊपर बनाई थी, इंपॉर्टेंट जो भी चीफ मिनिस्टर से सारे राज्य और यूटीज के, उनके ऊपर एक वीडियो बनी थी, उस पर ही मैंने आपको इनके बारे में बताया था। तो ये पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि महाराष्ट्र के जो नए मुख्यमंत्री हैं ये कौन है। तो एकनाथ शिंदे, ये आपको पता ही है, ये इनकी फोटो आप जानते ही हो, इनको देखा ही है। ये कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने? तो ये 20वें मुख्यमंत्री बने। उद्धव ठाकरे ठाकरे कौन से थे? 19वें थे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक पद और नया सृजन किया गया है, एक पद और ऐड किया गया है एक पोस्ट को, वो है डिप्टी सीएम की। ठीक है, डिप्टी आपके चीफ मिनिस्टर की, उसके जगह पे आपको देवेंद्र फडणवीस देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो ये 20वें मुख्यमंत्री बने। ठीक है, उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। वो भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लोकसभा सीटें कितनी है? 48 हैं, और राज्यसभा सीटें 19 है, और विधानसभा सीटें 288 हैं। कई बार स्टेट के एग्जाम से ये बहुत पूछा जाता है। ये स्टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें हैं, ये कई बार पूछ लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये किसी ना किसी एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। इसको अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के पूछा जाएगा। आते हैं हम क्वेश्चन पे। भारत के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो ये पहली, देखिए अगर पूछेगा पहली, ये कौन से, द्रौपदी मुर्मू बनी है। अगर आपसे पूछता है कि द्रौपदी मुर्मू पहली महिला प्रधान राष्ट्रपति हैं, तो नहीं। ठीक है, पहली महिला राष्ट्रपति आप पहले भी बन चुकी हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं, तो हाँ, पहली आदिवासी राष्ट्रपति। अगर आदिवासी लगा के क्वेश्चन पूछता है तो पहली आदिवासी राष्ट्रपति है। अगर पहली महिला राष्ट्रपति है तो नहीं, पहले महिला राष्ट्रपति बन चुकी हैं। आज का ये क्वेश्चन है आपके लिए कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो कौन से नंबर की राष्ट्रपति है? तो ये 15वें नंबर के, जो हमारे रामनाथ कोविंद जी थे वो 14वें नंबर के इसमें राष्ट्रपति थे, और ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति बनकर आई हैं। ठीक है, इन्होंने किसका पद ग्रहण किया है? तो रामनाथ कोविंद जी का। अब राष्ट्रपति के कुछ चीजों के बारे में मैं बता दूं, उससे पहले मैं इनका थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा। वैसे तो अभी तक आप लोग इनसे पूरी तरह से इनके बारे में जान गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ये जब उम्मीदवार थी तब का ये एक मेरे को इनको इंफोग्राफिक मिला, उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। ये पहले राज्यपाल थी, झारखंड की पूर्व राज्यपाल थी। अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल थी पहले, तो हाँ, ये झारखंड सरकार में राज्यपाल थी। इनका जन्म 20 जून 1958 में कहाँ हुआ था? उड़ीसा के अंदर हुआ था। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी, और तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से, हाँ, 2002 से 2000 से 2004 तक ये उड़ीसा सरकार में राज्य मंत्री रही थी। स्वतंत्र प्रभार ट्रांसपोर्ट और वाणिज्य विभाग इन्होंने संभाला था। 2002 से 2004 तक उड़ीसा सरकार के राज्य मंत्री के रूप में पशुपालन और मत्स्य विभाग ये देख रही थी। उसके बाद 2002 से 2009 तक ये भाजपा के एसटी मोर्चा जो होता है, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब का मोर्चा, एक विभाग उनका है, वहां पर ये कार्यकारिणी सदस्य रही थी। 2006 से 2009 तक भाजपा के एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया था। 2007 में उड़ीसा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में इनको नीलकंठ पुरस्कार मिला था। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि 2007 में
वैसे ईयर नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ सकता है कि उड़ीसा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में किनको नीलकंठ पुरस्कार मिलता, क्योंकि अभी चर्चा में है। तो आप वहां पर टिक करके आओगे द्रौपदी मुर्मू, अगर द्रौपदी मुर्मू करके पूछता है कि कौन सा इनको पुरस्कार मिला था, तो नीलकंठ पुरस्कार। ये चीज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। और ये राज्यपाल कब थे कब तक थी, तो 2015 से 2021 तक ये झारखंड की राज्यपाल रही हैं। ठीक है, ये लाइन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके याद रखनी है। चलिए अब हम राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। आपको पता होगा कि देश का अगर प्रथम नागरिक अगर आपसे कभी पूछा जाए तो राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, अनुच्छेद 53 यानी अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति उनमें निहित होती है, और वह तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेना नायक भी होते हैं। अभी इनमें एक बीच में पद सृजित कर दिया गया था, हमारे सीडीएस जो लेट सीडीएस साहब हैं, जनरल विपिन रावत, उनका एक पद बीच में सृजन कर दिया गया था कि वो डायरेक्टली तीनों सेनाओं को करेंगे और फिर वो राष्ट्रपति से कांटेक्ट करेंगे, इस तरह से था। और तीनों सेनाओं का प्रमुख जो होता है वो भी राष्ट्रपति ही होता है। हालांकि वो स्वर्गवास हुआ उनका, और अभी वो उस पद पे खाली है। ठीक है, चलिए। और वह ये जो है ये आपातकाल लगाने और हटवाने, ये भी घोषणा जिसके पास होती है वो राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, ये भी चीज आपको पता होना चाहिए। और राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। ये कुछ एलिजिबिलिटीज है ना, कि अगर वो होती हैं तो अगर कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसके लिए एलिजिबिलिटीज क्या हो सकती है, वो कितनी बार वो कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति कितनी बार पद पर रह सकते हैं, तो ये राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार भी पद पर रह सकते हैं, इसकी कोई सीमा तय नहीं है। ये चीज आपको याद रखनी चाहिए, ये आपको याद रखनी है। हाँ, ये आपको मैं बता दूं, अभी जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, अगर आपने आंसर कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। प्रतिभा पाटिल, ये भारत की 12वीं तब इस पद पर सुशोभित करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति। तो अगर आपसे पहली महिला राष्ट्रपति पूछता है, देन आंसर इज प्रतिभा पाटिल। कौन सा नंबर की, 12वें नंबर की। देन उसके बाद अगर आपसे पूछता है कि दूसरी महिला राष्ट्रपति, तो द्रौपदी मुर्मू। कौन से नंबर की, 15वें नंबर की। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और जो प्रतिभा पाटिल थी, ये 25 जुलाई 2007 को इन्होंने जो है ये पदभार ग्रहण किया था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीति आयोग के नए सीईओ, ये नीति आयोग से रिलेट मतलब वन डे जितने भी एग्जाम्स होते हैं, आपके जीडी हो गया, आरएससी एसएससी के कई एग्जाम्स हो गए और स्टेट के कई एग्जाम्स हो गए, उनमें इस तरह के क्वेश्चन पूछता है कि नीति आयोग के नए सीईओ कौन है। तो जिनका आंसर है परमेश्वरन अय्यर। ये आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन बताना है कि नीति आयोग के का जो गठन था वो किस संस्था को हटाकर, ये किस अथॉरिटी को हटाकर बनाया गया था, मतलब उसकी जगह पे नीति आयोग का नाम रख दिया गया था। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, इनका जो आपको एक मैं बताता हूँ। हाँ, इसका जो रिनाउंस हुआ था, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जिस संगठन के तौर पर इनको रखा गया था, मतलब नीति आयोग को स्थापित किया गया था। तो नीति आयोग की स्थापना अगर पूछता है तो 1 जनवरी 2015 को थी। 1 जनवरी 2015 से उस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करके नीति आयोग को शुरू कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद इसका अध्यक्ष मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। और अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी है। एक चीज याद रखिएगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री ही रहेंगे। मतलब ये इस तरह की बॉडी में इन्होंने स्ट्रक्चर किया है कि नीति आयोग जब भी होगा, ठीक है, आज के टाइम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, कल को अगर कोई दूसरा बनता है या वही बनते हैं तो वो भी आने वाले टाइम पे उसके अध्यक्ष होंगे। जो भी प्रधानमंत्री होगा वही इसका अध्यक्ष होगा। ठीक है, परमेश्वरन ने किसकी जगह पे इनका स्थान लिया है, तो अमिताभ कांत। ठीक है, इनकी जगह पर इसका नीति आयोग के ये सीईओ बन गए। अमिताभ कांत कौन हो गए हैं, तो आपको पता होगा G20 की प्रेसिडेंसी करने वाला है इंडिया अगले साल। तो उसमें एक शेरपा करके एक पद नियुक्त होता है, शेरपा। ये आपको याद रखना है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं आपको एडिशनल चीजें बताता चल रहा हूँ। ठीक है, तो शेरपा नाम का एक पद होता है। वो शेरपा क्या करता है, तो जितनी भी एक तरह से बोल सकते हैं उस कार्यक्रम को करवाने की जिम्मेदारियां होती हैं, जो मेन फेस होता है, यानी जो हमारी G20 की प्रेसिडेंसी होगी 2023 वाली, उसमें जो मेन चेहरा होगा भारत की तरफ से वो होंगे अमिताभ कांत। तो उनको अमिताभ कांत को शेरपा बना दिया गया है। पहले शेरपा कौन थे, तो पीयूष गोयल थे। अभी उनकी जगह अमिताभ कांत हो गए। तो जो G20 की प्रेसिडेंसी है, जो इंडिया करेगा, जो आज के टाइम पे इंडोनेशिया कर रहा है, वो उसके शेरपा कौन है, अमिताभ कांत बनेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने। देखिए, अध्यक्ष तो हो गया आपके नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने बताया कि सीईओ कौन है। ठीक है, उसके बाद उपाध्यक्ष कौन है, तो ये है सुमन के बेरी। ये भी आपको याद रखनी चाहिए। नीति आयोग का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, अभी तो नहीं पूछता है लेकिन अगर कभी पूछ लेता है, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए नीति आयोग से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन ऑफिसर कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजीव कुमार। इसके पहले कौन थे? तो सुशील चंद्रा थे। ये चीज आपको याद रखनी है, सुशील चंद्रा थे। और पूछेगा क्वेश्चन कि कौन से नंबर के हैं, तो 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त। देखिए, ये जो नंबर मैं आपको बताता चल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर से भी कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि सुशील चंद्रा कौन से नंबर के थे, तो जाहिर सी बात है अगर ये 25वें नंबर के थे हैं, तो वो 24वें नंबर के थे। ठीक है, चीफ इलेक्शन ऑफिसर। ओके, मुख्य चुनाव आयुक्त। आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी, इसके निदेशक कौन है, हेड कौन है? तो ये तपन कुमार डेका है। आईबी के बारे में अगर पूछता है तो आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसकी स्थापना हुई थी 1887 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीटीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं नितिन गुप्ता। और अगर आपसे सीबीडीटी के बारे में क्वेश्चन पूछता है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1964 के रूप 64 पे, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी बीसीएएस के नए महानिदेशक कौन बनाए गए? तो पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ, नागरिक उड्डयन यानी जो आपकी सिविल एविएशन है ना, उसका सुरक्षा ब्यूरो किसको बनाया गया, महानिदेशक किसको बनाया है? पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि आज के टाइम पे सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है। तो ये है आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये भी चीज आपको याद रखनी है। और महानिदेशक के रूप में किसको चुना गया है, किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये है आपके जुल्फिकार हसन। ठीक है, बीसीएएस यानी आपका जो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो है, वो उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1978 को हुई थी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी इसका फुल फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी के नए महानिदेशक कौन है? तो ये है आपके राजेश गेरा। आपको बताना है जो आपका विज्ञान मिनिस्ट्री है, साइंस वाली, उसके मंत्री कौन है, ये आपको बताना है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी एनआईसी, इसके जो आपकी स्थापना है 1976 को हुई थी और हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने देखा होगा कई बार आपको वेबसाइट वगैरह में nic.in दिखता है या nic.co.in दिखता है, तो वो यही वाला एनआईसी है। ओके, क्लियर है। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव यानी प्राइवेट सेक्रेटरी कौन है? तो ये है विवेक कुमार। इनका भी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं एसएस मुंद्रा। ठीक है, आपको पता होगा कि हमारे भारत के अंदर दो शेयर मार्केट हैं, एक बीएसई है और एनएसई है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन है? एसएस मुंद्रा है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 9 जुलाई 1875 को हुई थी और मुख्यालय कहाँ है? मुंबई के अंदर है। सीईओ कौन है? आशीष कुमार चौहान है। अच्छा, एक चीज आपको याद रखनी है कि अब इकोनॉमी के अंदर ये आपका शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत ज्यादा जो है वो आज के टाइम पे चर्चा होती है। और जब से कोविड लगा है, कोविड के बाद से काफी लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं शेयर बाजार की तरफ, और बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व होने लगे हैं। तो अब जो है वो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन मिले तो वो आप समझ लो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आप वन लाइनर के रूप में उसको याद कर सकते हो, डीपली नहीं जाना है, वन लाइनर के रूप में, क्योंकि आप जो है वो वनडे के लिए तैयारी कर रहे हो। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो वनडे के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप केवल जो वन लाइनर क्वेश्चन है शेयर मार्केट से रिलेटेड, आप उनके बारे में जो है वो थोड़ा थोड़ा देखते चलिए। सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव यानी सेक्रेटरी कौन है? ये है ज्ञानेश कुमार। मैं आपको बता दूं, सहकारिता मंत्रालय इसका गठन भी हाल के ही सालों में हुआ है। आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहकारिता मंत्रालय का जो मिनिस्ट्री है इसकी स्टैब्लिशमेंट किस साल हुई थी? पिछले 1-2 साल में हुई है। आपको डेट बतानी है और ईयर बताना है कमेंट सेक्शन में। मैं आपको बता देता हूँ सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है। तो ये जो सहकारिता मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के नाम से इसको जाना जाता है। और इसको जो मुखिया बनाए गए हैं यानी इसके जो हेड बनाए गए हैं वो है अमित शाह। यानी अमित शाह जो है वो मंत्री हैं सहकारिता मंत्रालय के। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार यानी नए एडवाइजर कौन बने हैं? तो ये है तरुण कपूर। ये भी चीज आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी
कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो भाई ये तो सपना है सबका, है ना। चलिए तो मैं इनके बारे में बता देता हूँ। ये नए जो अध्यक्ष हैं ये हैं डॉक्टर मनोज सोनी, और आपको पता है ये फुल फॉर्म वगैरह तो आपको पता है ना, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, ओके हाँ, केंद्रीय सहकार सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा सेमिकॉन इंडिया के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है, तो ये है आपके अश्वनी वैष्णव। देखिए सेमिकॉन इंडिया यानी सेमी कंडक्टर से रिलेटेड यहाँ पे जो है वो चर्चा हो रही है ना। तो इसके अध्यक्ष सलाहकार समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये बने हैं आपके अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव आज के टाइम पे कौन है, तो ये रेल मंत्री भी हैं, और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी इनके पास है, यानी आईटी मिनिस्ट्री भी इनके पास है और रेल मिनिस्ट्री भी इनके पास है। ये चीज आपको याद रखना है। और मैं आपको बता दूं कि इस समिति के अध्यक्ष तो अश्विनी वैष्णव हो गए, और राज्य मंत्री जो है वो राजीव चंद्रशेखर ये समिति के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारत के नए विदेश सचिव फॉरेन सेक्रेटरी कौन बने, तो ये विनय मोहन पात्रा बने हैं। विनय मोहन, ठीक है। अच्छा मैं आपको बता दूं कि इसके पहले कौन थे, वैसे इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बहुत कम पूछता है, ठीक है। और इसके पहले मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ इंफॉर्मेशन के लिए। इसके पहले थे हर्षवर्धन श्रृंगला, शायद आपने उनका नाम सुना होगा, है ना। उनकी जगह पे इनका जो है वो अपॉइंटमेंट हुआ है, विनय मोहन पात्रा है ये। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार यानी प्रिंसिपल साइंस एडवाइजर पीएसए कौन बने हैं, तो ये बने हैं अजय कुमार सूद। और अजय कुमार सूद भारत के नए प्रधान के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं, ठीक है। और ये किसकी जगह लेंगे, तो अजय कुमार सूद विजय राघवन, इससे पहले इस चेयर पे कौन थे, इस पोस्ट पे कौन थे, विजय राघवन थे, उनका ये पद ले रहे हैं, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट, और रॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी आईबी के बारे में बताया था उसी तरह से रॉ भी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये भारत का बहुत मेन जो है वो एक तरह से आप बोल लीजिए मेन बॉडी है जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड है ना। तो इसके अध्यक्ष कौन है, सामंत गोयल है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसका जो है गठन कब हुआ था, 21 सितंबर 1968 को हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली के अंदर है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी, एसएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो एस किशोर बने हैं। और आपका एसएससी का फॉर्म, तो भाई एसएससी के बारे में आपको तो आप मतलब इस सेशन में एसएससी के बारे में भाई सबसे ज्यादा तो आपको होता होगा, है ना। चलिए, इसकी स्थापना कब हुई थी, 4 नवंबर 1975 को हुई थी, और मुख्यालय कहाँ है, यानी हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यानी वीएसएससी के नए डायरेक्टर कौन बने हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इनके नए डायरेक्टर जो है वो डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर है, और मुख्यालय इसका कहाँ है, तिरुवनंतपुरम केरल है। स्थापना कब हुई थी, 21 नवंबर 1963 को हुई थी, ठीक है। अच्छा मैं आपको और चीज बता देता हूँ, आपको ये जो पीपीटी है, ये जो आपको स्लाइड में बता रहा हूँ, है ना, डिस्कस कर रहा हूँ ये सेशन आपसे। इस सेशन को मैं 4 ऑप्शन के साथ भी ला सकता था, लेकिन मुझे लगा कि इससे जो है वो आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन छूट ना जाए, तो मैंने ये चीजें जो है वो एडिशनल करवा दिए, ताकि इसमें जो है वो आपके मुख्यालय भी मतलब हेडक्वार्टर भी कवर हो जाए, वो बॉडी कब बनी थी, पहले उस पद पे कौन थे, तो ये बहुत सारी चीजें आपको कम टाइम पे एक ही स्लाइड के अंदर एक ही फॉर्मेट के अंदर मिल जाएंगी, तो इसलिए मैंने ये सेशन ऐसा बनवाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में एनसीईआरटी के नए डायरेक्टर कौन बने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिनेश प्रसाद सकलानी बने हैं। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी, तो 1961 के अंदर हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली के अंदर है। ये चीज आपको याद रखनी है। कभी कभार एनसीईआरटी का मुख्यालय पूछ लेता है, वो फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल यानी डिफेंस के जितने भी छात्र हैं वो भाई एक्टिव हो जाएं, एसएससी जीडी वाले। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछता है। एसएससी ओ सॉरी एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक के रूप में एसएल थाउसेंड को चुना गया है, ये अपॉइंट हुए हैं। और इसकी जो स्थापना है इस बल की, वो 20 दिसंबर 1963 को हुई थी। और इसका मोटो कई बार इस जो है पूछ लेता है, इसका मोटो क्या है, तो सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड, ये एसएसबी का मोटो है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के निरीक्षक और सुरक्षक के नए महानिदेशक कौन बने हैं, संजीव कपूर बने हैं ये नए महानिदेशक। ये आपको याद रखना है, इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। तो ये भी जो अग्निवीर वगैरह के एग्जाम है, वैसे तो एक सेकेंड, ओके
इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा अगर स्थापना से, तो स्थापना आपको बतानी है 8 अक्टूबर 1932, और हेडक्वार्टर नई दिल्ली। और वायुसेना दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कभी कभी एग्जाम्स में, पूछ लेता है डिफेंस के एग्जाम्स में खासकर, तो 8 अक्टूबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, एनआईए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, और इसके जो महानिदेशक निदेशक कौन बने हैं, तो इसके महानिदेशक बने दिनकर गुप्ता। और इसकी स्थापना जो हुई थी 2009 के अंदर दिल्ली में हुई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर यहाँ का, यहाँ पे हेडक्वार्टर इनका दिल्ली के अंदर है। भारतीय थल सेना अध्यक्ष यानी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं, तो ये बने हैं बी एस राजू। और बी एस राजू किसके स्थान पर इस पद को ग्रहण करेंगे, तो आपको पता होगा मनोज पांडे थे इस पद पर अभी तक। मनोज पांडे जी के पद को ग्रहण करेंगे ये बी एस राजू। ये नए उपाध्यक्ष बने हैं थल सेना के, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख यानी आर्मी चीफ, नए आर्मी चीफ कौन बने, तो ये मनोज पांडे, आपको पता होगा मनोज पांडे। 28वें, ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछता है कि 28 कौन से नंबर के, तो 28वें नंबर के। इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1895 के अंदर हुई थी। और थल सेना दिवस यानी जो है वो आपका ये बनाया जाता है 15 जनवरी के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के नए नौसेना प्रमुख, तो ये आपको नेवी चीफ भी पता होना चाहिए, आर हरि कुमार हैं। और आर हरि कुमार किसकी जगह ले रहे हैं, मतलब ले चुके हैं। ठीक है, तो ये एडमिरल करमवीर सिंह इनके स्थान पर पहले थे, जिसकी अभी जो पद ग्रहण है वो कर लिया है आर हरि कुमार ने। ये चीज आपको याद रखनी है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर के अंदर होता है, और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर मिलेगा आपको, न्यू दिल्ली के अंदर मिलेगा। ठीक है, चलिए एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसके जो महानिदेशक हैं वो कौन है, तो एम ए गणपति हैं। और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1986 के अंदर नई दिल्ली के अंदर, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जहां मेरे को लगेगा कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, और ऐसे तो वन लाइनर अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक यानी डीजीएमओ कौन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री और ऑपरेशंस, तो ये मनोज कुमार कटियार को अपॉइंट किया गया है इस पद के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट पद थे, है ना, तो इनसे क्वेश्चन आपसे 100% पूछेगा ही पूछेगा। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, भारत की सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चन्नी रा बसी और बंसी पोनप्पा, ये नाम है इनका, और ये इनको अपॉइंट किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय तटरक्षक यानी इंडियन कोस्ट गार्ड का नया महानिदेशक किसको चुना गया है, ये वीरेंद्र सिंह पठानिया इनको चुना गया है, और ये बने हैं 24वें महानिदेशक। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। आपका आज का क्वेश्चन है इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन है, तो एयर चीफ एयर मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। वी के चौधरी भी इनको बोला जाता है, ये चीज आपको याद रखनी है। वायुसेना यानी 8 अक्टूबर 1932 को, और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है, जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने, तो एयर मार्शल संदीप सिंह बने, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के नए महानिदेशक डीजी डायरेक्टर जनरल कौन है, संजय अरोड़ा। और ये जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 24 अक्टूबर 1962 को अंदर हुई थी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल किस पद पे किसको चुना गया है, पंकज कुमार सिंह को। और ये 1 दिसंबर 1965 को एस्टेब्लिशमेंट हुई थी बीएसएफ की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। इसका मोटो क्या है, तो जीवन पर्यंत कर्तव्य यानी ड्यूटी अनटू डेथ, ये आपको मोटो इसका याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरपीएफ, इनके जो नए महानिदेशक हैं डीजी हैं ये कौन है, तो ये कुलदीप सिंह इनको जो है अपॉइंट किया गया है। और इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को नई दिल्ली के अंदर हुई थी, और इसका मोटो क्या है, सेवा और निष्ठा, ये भी आपको याद रखनी है। सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो ये बने हैं गुरबीर पाल सिंह, और ये 34वें बने हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इनका जो नया इनका मोटो है वो एकता और अनुशासन यानी यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ये आपको याद रखना है। 16 अप्रैल 1948 ये स्टैब्लिशमेंट है इस चीज। ठीक है, आई थिंक आपके जो इंपॉर्टेंट पर्सन्स थे वो मैंने कवर करवा दिए हैं, अगर कुछ छूट गए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उनके ऊपर एक और सेशन ले आएंगे।
और आप कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उसके बारे में हमको बताइएगा, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। और आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आगे आपके लिए और भी बहुत सारे वीडियोस जो है वो हम लाने वाले हैं, जो आपके इम्पोर्टेंट होंगे आपके आने वाले एग्जाम्स में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड डे, हैव अ गुड डे, ओके, गुड बाय।